मूवी की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि 1982 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक एलियन शिप आकर रुकी, लेकिन उसके दरवाजे नहीं खुल रहे थे। इसलिए सोल्जर्स उस स्पेसशिप को काटकर उसके अंदर जाकर चेक करते हैं तो वो उसके अंदर जाकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एलियंस थे जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे थे। ये एलियंस बहुत ही ज्यादा कमजोर और बीमार दिख रहे थे और इनकी तादाद लाखों में थी। इसलिए गवर्नमेंट में उन्हीं की स्पेसशिप के नीचे उनके लिए कैंप्स तैयार करवा दिए। इस जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट 9 रख दिया गया और इसके चारों तरफ दीवारें तामीर कर दी गईं। लोगों का ये मानना है कि वो एलियंस वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनकी स्पेसशिप खराब हो चुकी है और उसका एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया है, लेकिन कोई भी आज तक उस टुकड़े को ढूंढ नहीं पाया। फिर कुछ दिनों बाद सोल्जर्स को यह भी पता चला कि उन एलियंस के पास हथियार भी हैं और फिर पूरे शहर में दंगे शुरू होने लगे। एलियंस की वजह से आए दिन शहर में कुछ ना कुछ फसाद होता रहता था। इसलिए 20 सालों बाद अब लोग चाहते हैं कि इन एलियंस को यहाँ से भगा दिया जाए। MNU की मदद से उन्हें डिस्ट्रिक्ट 9 से हटाकर सेंचुरी पार्क में शिफ्ट करने का इरादा करती है। इसके बाद MNU में एक टीम बनाई जाती है जिसका फील्ड ऑफिसर वाइकस को बनाया जाता है, जिसका काम डिस्ट्रिक्ट 9 में जाकर तमाम एलियंस को सेंचुरी पार्क में शिफ्ट करना है। और वाइकस इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि वाइकस की शादी MNU के मैनेजिंग डायरेक्टर मीर्व की बेटी तानिया से हुई होती है। और फिर हम देखते हैं कि वाइकस अपनी टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ निकल जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि एलियंस के पास अपने हथियार भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। MNU ने उन एलियंस गन को इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ एलियन के DNA के हेल्प से ही चल सकती थी, इसलिए वो अभी तक उनके किसी काम की नहीं होती। अगले सीन में हमें एक एलियन क्रिस्टोफर, उसके दोस्त पॉल और उसके बेटे CJ को देखते हैं जो कि कचरे में अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ फ्यूल ढूंढ रहे होते हैं। और फिर वो फ्यूल उन्हें मिल जाता है। वो उस फ्यूल को फिल्टर करके निकालता है और एक छोटी सी डिवाइस में रख देता है जो कि स्प्रे जैसी होती है। उसी दौरान वाइकस भी अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंच जाता है। ये देखकर क्रिस्टोफर अपने दोस्त पॉल को उस स्प्रे को छुपा कर रखने के लिए कहता है और वो उसे वाइकस की टीम से मिलने के लिए भी कहता है। इसके बाद वाइकस पॉल के बाहर निकलने के बाद भी उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे वो स्प्रे डिवाइस मिल जाती है और वो गलती से उसे अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेता है। फिर वो अपने चेहरे को साफ करता है और उस डिवाइस को एक प्लास्टिक बैग में डाल देता है ताकि वो स्प्रे डिवाइस को लैब में चेक करने के लिए दे सके। फिर वाइकस को पॉल के घर में बहुत सारे इंसानों और एलियंस के हथियार मिलते हैं, जिस पर वो MNU की आर्मी के लीडर कूबस को आगाह करता है। उसी वक्त पॉल वाइकस और उसकी टीम पर हमला कर देता है। तभी कूबस वहां पर पहुंचकर पॉल को मार देता है। अब क्योंकि वाइकस इस दौरान जख्मी हो गया था तो मेडिकल टीम उसका बैंडेज करती है। जब वाइकस वापस घर पहुंचता है तो उसके लिए वहां पर एक सरप्राइज पार्टी रखी गई थी, लेकिन उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब होती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। जब वाइकस केक काटता है तो उसके मुंह से काले रंग की उल्टी निकलती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अस्पताल में होता है। जब डॉक्टर उसके हाथ पर लगे बैंडेज को खोलता है तो हम देखते हैं कि उसका हाथ पूरी तरह से एक एलियन के हाथ में बदल चुका है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसके कुछ सोचने समझने से पहले ही MNU के मेंबर्स उसे उठाकर लैब में ले जाते हैं। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि वो स्प्रे डिवाइस उसी लैब में मौजूद होती है और उस लैब में बहुत सारे एलियंस को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सब कुछ देखकर वाइकस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लोग वाइकस से एलियन का हथियार चलाने के लिए कहते हैं, जिसे वो आसानी से चला लेता है। इस दौरान वो एक एक करके तमाम हथियारों को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन वाइकस उन्हें चलाने से मना कर देता है और अपनी बीवी से मिलने के लिए उनसे कहता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर एक एलियन को उसी एलियन गन के जरिए मरवा देते हैं। फिर वो लोग डायरेक्टर को ये बताते हैं कि अब हमें वाइकस का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे वो उसकी बॉडी से सब कुछ निकाल लेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन इसमें वाइकस की जान चली जाएगी। मगर डायरेक्टर को ये सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी बेटी तानिया को ये बताता है कि डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अब तुम्हें वाइकस को भूल जाना चाहिए क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसी दौरान डॉक्टर्स वाइकस की बॉडी को चीरने फाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद को छुड़वाकर उन पर हमला करता है और एक डॉक्टर को हॉस्टेज बनाकर वहां से निकल जाता है। फिर वो MNU से बाहर निकलकर किसी आदमी का मोबाइल चुराता है और अपनी वाइफ तानिया से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी बीवी से बात नहीं हो पाती। वाइकस के गायब होने की वजह से सोल्जर्स उसके पीछे पड़े होते हैं। वाइकस के लिए अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं रहती क्योंकि हर जगह MNU के सोल्जर्स उसे तलाश कर रहे होते हैं, इसलिए वो मजबूरन डिस्ट्रिक्ट 9 में कहीं जाकर छुप जाता है। अगले रोज वाइकस उठकर बिल्लियों का खाना खरीदता है जो कि एलियंस की बहुत पसंदीदा खुराक होती है। जब वो ये खा रहा होता है तो उसका एक दांत निकल आता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ तानिया का फोन आता है जो कि काफी ज्यादा दुखी होती है। वाइकस उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसके बाप ने उसे सब कुछ झूठ कहा है, लेकिन उसकी बीवी उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो बहुत तेजी से एलियन में तब्दील हो रहा होता है। ये सुनकर वाइकस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी दौरान कूबस भी उसे ढूंढते हुए डिस्ट्रिक्ट 9 में पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए वाइकस छुपते हुए क्रिस्टोफर के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो
उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। उसी दौरान वाइकस ये देखता है कि क्रिस्टोफर बहुत सारे कंप्यूटर्स के जरिए किसी चीज को चलाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वाइकस उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। क्रिस्टोफर की नजर उसके हाथ पर जाती है और वो ये समझ जाता है कि उसकी ये हालत उस स्प्रे डिवाइस की वजह से हुई है, इसलिए क्रिस्टोफर उसे बेसमेंट में छुपा देता है। फिर जब वाइकस को होश आता है तो क्रिस्टोफर उससे स्प्रे डिवाइस के बारे में पूछता है। वाइकस उसे बताता है कि वो डिवाइस MNU लैब में है, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। इस दौरान वाइकस को ये पता चलता है कि वो इस वक्त किसी बेसमेंट में नहीं बल्कि एक छोटी सी स्पेसशिप में है जो मदरशिप का ही हिस्सा है। तभी क्रिस्टोफर वाइकस को ये बताता है कि मैं तुम्हें पहले की तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मदरशिप तक पहुंचना पड़ेगा, जहाँ पर हम सिर्फ इसी शिप की मदद से ही पहुंच सकते हैं। लेकिन इसे चलाने के लिए मेरे पास फ्यूल नहीं है, जिसे क्रिस्टोफर पिछले 20 सालों से इकट्ठा कर रहा होता है। ये सुनकर वाइकस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर क्रिस्टोफर उसे बताता है कि धीरे धीरे तुम्हारे बदलने का प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वाइकस की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता एलियन में तब्दील होती जा रही है। तभी उसे उसकी बीवी तानिया की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, इसीलिए तुम घर वापस आ जाओ। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि कूबस उसकी कॉल ट्रैक कर रहा है और उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि वाइकस इस वक्त डिस्ट्रिक्ट 9 में है। इधर वाइकस क्रिस्टोफर को वो स्प्रे डिवाइस लाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टोफर उसे कहता है कि हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है जिससे हम उनका सामना कर सकें। इसलिए वाइकस डिस्ट्रिक्ट 9 में मौजूद एक संजुआना गैंग के पास पहुंचता है, जिससे उसने पहले कैट फूड भी खरीदी थी। वो उनसे हथियार मांगता है और वो वाइकस को पकड़कर अपने लीडर संजुआना के पास ले जाते हैं, जहां पर वाइकस उसे पैसे देकर हथियार खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन संजुआना की नजर उसके बाजू पर पड़ती है। वो इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो इसके हाथ को काटने के लिए कहता है ताकि वो इसे खा सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वाइकस का हाथ खाने के बाद वो एलियन का हथियार चला सकता है। तभी वाइकस के हाथ वहां पर पड़ा हुआ एक एलियन का हथियार लग जाता है और वो उन सब पर हमला कर देता है और फिर वो वहां से हथियार लेकर निकल जाता है। तभी वाइकस MNU पर हमला कर देता है और सोल्जर्स को मारता हुआ लैब में चला जाता है, जहां पर उन्हें वो स्प्रे डिवाइस मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते, कूबस अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। इस दौरान कूबस के कई सोल्जर्स मर जाते हैं और क्रिस्टोफर एक एक्सप्लोजन की मदद से दीवार को फाड़ता है और एक गाड़ी तक पहुंच जाता है, जिसकी मदद से दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। फिर क्रिस्टोफर डिस्ट्रिक्ट 9 में वापस पहुंचकर अपने बेटे CJ को वो डिवाइस देता है और उसे शिप को चलाने के लिए कहता है। तभी वाइकस क्रिस्टोफर से पूछता है कि उसकी बॉडी को पहले की तरह नॉर्मल करने के लिए कितना वक्त लगेगा। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि इसमें उसे 3 साल लग जाएंगे। ये सुनकर वाइकस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्रिस्टोफर उसे कहता है कि मुझे अपने लोगों को बचाना है और फिर 3 साल बाद मैं वापस आकर तुम्हारा इलाज करूंगा। ये सुनकर वाइकस गुस्से से उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं छोड़कर नीचे स्पेसशिप में उसके बेटे के पास चला जाता है और फिर वो CJ की मदद से उस स्पेसशिप को चला देता है। लेकिन कूबस मिसाइल के जरिए उस स्पेसशिप पे हमला कर देता है, जिससे वो स्पेसशिप तबाह होकर वापस नीचे गिर जाती है। ये देखकर क्रिस्टोफर दुखी हो जाता है। तभी CJ मदरशिप को स्टार्ट करके उसी छोटी शिप की जानिब बुलाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 20 सालों में ये पहली बार हो रहा था। वाइकस जो कि शिप के फटने से घायल हो चुका होता है, तो उसे संजुआना के गैंगस्टर अपने लीडर के पास ले आते हैं। फिर CJ गैंग मेंबर्स के पास मौजूद एलियन सूट को ऑन कर देता है और फिर उस सूट की मदद से उनके लीडर संजुआना समेत सारे गैंग मेंबर्स को मार डालता है। इस तरह वाइकस बच जाता है। इसके बाद वो सूट खुल जाता है और इससे पहले कि कूबस वाइकस पर हमला करता, वाइकस वो एलियन सूट पहनकर बाहर निकल आता है और वहां मौजूद सोल्जर्स पर हमला करने लगता है। यह देखकर कूबस अपने सोल्जर्स को वाइकस पे हमला करने के लिए कहता है। उसके बाद वाइकस क्रिस्टोफर को लेकर उसे मदरशिप पे जाने के लिए कहता है और वो खुद सोल्जर्स को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। पहले तो क्रिस्टोफर इसके लिए मना करता है और वाइकस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसके मना करने पर वो वापस आने का वादा करता है और वो वहां से चला जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वाइकस बहुत ही बहादुरी से सोल्जर्स का सामना करता है और एक एक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। इधर क्रिस्टोफर मदरशिप को स्टार्ट करके उसकी मैग्नेट पावर ऑन कर देता है, जिससे वो छोटा स्पेसशिप मदरशिप की जानिब जाने लगता है। ये देखकर कूबस उस शिप पर बजूका के जरिए अटैक करने लगता है, लेकिन वाइकस उस मिसाइल को रास्ते में ही कैच कर लेता है, जिससे उसका बाजू घायल हो जाता है, जिस पर वाइकस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कूबस को मारने लगता है। तभी वाइकस पर कूबस का एक सोल्जर अटैक कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। लेकिन जब वो सोल्जर वाइकस को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वाइकस उसे ही शूट कर देता है। अब तक वाइकस का सूट बुरी तरह से खराब हो चुका होता है, इसलिए वो सूट से बाहर निकल आता है। ये देखकर कूबस अपनी गन लेकर वाइकस की तरफ बढ़ता है। इधर देखते ही देखते वो छोटी शिप मदरशिप में पहुंच जाती है। कूबस वाइकस को शूट करने वाला ही होता है कि अचानक से वहां पर बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और वो कूबस को नोचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर अपनी डेस्टिनेशन सेट करके मदरशिप पे वहां से निकल जाता है। ये देखकर वाइकस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि MNU के इलीगल
रिसर्च प्रोग्राम पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। जिसके बाद सारे एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट 10 में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनकी तादाद अब 2.5 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी होती है। उसके बाद हम तानिया की वाइफ को देखते हैं, जिसे कचरे से बना हुआ एक फूल मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसे वाइकस ने ही बनाया है। फिर हम एक एलियन को देखते हैं जो कि कचरे से फूल बना रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो वाइकस ही है, जो कि अब पूरी तरह से एलियन बन चुका है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।